तो हम लोग जो है ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि एंगल, दो एंगल है, उस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, दो एंगल को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो पहले जो है एक टावर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर है। टावर जो है इस बेस पर खड़ा है, ये सरफेस है हमारा, यही टावर है। ये टावर है, ये हमारा बेस है, अर्थ सरफेस है, इस पर टावर खड़ा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा फ्रॉम द 2 points एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। ये हो गया हमारा बेस, इस टावर का ये बेस हो गया, ठीक है ना। इस टावर का क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया टावर का। और टावर का ये टॉप हो गया, टावर का ये टॉप, और ये टावर का हो गया बेस, ठीक है। ये टावर है, टावर का टॉप यहाँ है, बेस यहाँ है, क्लियर। अब कहता है कि बेस से 2 पॉइंट लीजिए, बेस से 2 पॉइंट लीजिए, एक 5 मीटर की दूरी पर है और दूसरा 20 मीटर की दूरी पर है। तो बेस से मान लेते हैं कि ये जो लिए, ये पॉइंट जो है 5 मीटर का दूरी पर है, ये बेस से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और कहता है कि दूसरा पॉइंट और लीजिए एक, जो बेस से 20 मीटर की दूरी पर है। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं जो 20 मीटर है, ठीक है, बेस से 20 मीटर के दूरी पर है। मतलब यहाँ से इस बेस का, बेस पर है ना, ये जो बेस पॉइंट है इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और इस बेस से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। बोलता है इस दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। इस दोनों में मतलब एक बार यहाँ आँख रख के देखेंगे इस टॉप को, एक बार आँख हम यहाँ रखेंगे, यानी एक बार आई को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एक बार आई को हम यहाँ रख लेंगे और एक बार आई को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ आँख रख के देखेंगे टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्या। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बार हम यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो कहता है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, ये और ये वाला और ये वाला, नाम भी दे देते हैं, चलो इसको ए दे देते हैं, ये बी हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट का नाम भी हो गया। ये टावर है तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, वर्टिकली खड़ा है। तो कह रहा है कि ये जो दोनों बना है ना, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर से देख रहे हैं 2 पॉइंट पर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। मतलब ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, ये दोनों मिला करके 90 होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल मिला करके 90 होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल मिला करके 90 होगा, ये वाला और ये मिला करके 90 होगा, ठीक है।
तो एक को अगर हम मान लेते हैं थीटा, अगर इसको मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा माने? 90 माइनस थीटा अब प्लस 90, ठीक है। दोनों मिलाने पर क्या होगा? 90 तो नहीं हो रहा है, 180 हो रहा है। तो एक दोनों का डिफरेंस है, दोनों मिला करके 90 होगा ना, थीटा माइनस 90 करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने गलत ऐड कर दिया है, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो थीटा में हम ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? 90। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये और ये मिलाकर 90 होना चाहिए, तो दोनों मिलाकर के 90 है, तो एक को अगर हम थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। और अगर हम दूसरे तरीके से इसको चेक कर लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं, तो क्या करेंगे? इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 90 आना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा में ये थीटा ऐड करेंगे, तो ये थीटा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 90 ही बचेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि नहीं? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला और ये वाला जो है दोनों मिला करके कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों मिलाकर 90 डिग्री हुआ। तो इसीलिए अगर एक एंगल को हम थीटा मान लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर हम इसको थीटा मान ले तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर हम इसी को थीटा ले लेंगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो दोनों में से किसी को हम थीटा मान सकते हैं या 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट निकालना है ना, इस टावर का हाइट निकालना है। तो टावर पे हाइट को हम लोग x मान लेते हैं, टावर के हाइट को हम मान लेते हैं x, टावर के हाइट को हम मान लिए x, ठीक है। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ABC, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिला ABD, ठीक है, क्लियर। अब दोनों से हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन सही हो गया, डायग्राम सही हो गया, तो ट्रिगोनोमेट्री बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो मेजर ध्यान रखना है कि हमारा डायग्राम कभी गलत नहीं होना चाहिए, डायग्राम सही होगा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है x का वैल्यू, तो लिखते हैं पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या है? ये वाला लेंथ हमको मालूम है 5 मीटर है, और ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ है और ये लेंथ निकालना है। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो थीटा के चलते ये क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है, और ये क्या है? बेस है। तो कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर? टेन थीटा अप्लाई होगा, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस। तो इसलिए हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा। बस यहाँ यही देखना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सेट होना है। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, यही में से कोई तो एक अप्लाई होगा। तो यहाँ टेन थीटा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा ये हो गया हमारा टेन थीटा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? P/B, ये फॉर्मूला है। इधर हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू P क्या है? P हो गया हमारा AB, और बेस क्या हो गया? BC। तो आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल टू AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं? AB के बदले हम x लिख सकते हैं, और BC का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। तो क्या होगा? x इक्वल टू 5 टेन थीटा। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू 5 टेन थीटा। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है।
एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ABD है, ABD। इसमें भी यहाँ पर एंगल का है वैल्यू। ये बेस हमारा दिया हुआ है 20 मीटर और यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, यही निकालना है, हमको यही निकालना है। तो इसीलिए इसको और इसको लेंगे। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये वाला बेस है, तो यहाँ पे tan थीटा ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा है ना, थीटा नहीं है। यहाँ पर एंगल का वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा। तो इसलिए हम लोग उसी जो एंगल रहेगा वही लेंगे ना। तो यहाँ हो गया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, इसलिए cot थीटा लिख दिए, ठीक है। और P के बदले क्या लिख सकते हैं, P क्या है, AB, और B बेस क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ना, तो BD। तो आगे क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू AB। AB कितना है, x है, और BD कितना है, 20 है। तो क्या हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू 20 cot थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। इसमें x का वैल्यू 5 tan थीटा है, इसमें भी x का वैल्यू 20 cot थीटा है। तो अब इस दोनों का वैल्यू तो बराबर हो गया, निकालना तो हमको x का ही वैल्यू है। तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो x का x से गुना हो जाएगा, x इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इंटू इधर क्या है 20 cot थीटा, 20 cot थीटा। इसको फिर से लिखते हैं, हाँ ये टावर लिखा हुआ है, इसको मिटा देंगे, हमको जगह मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। टावर कौन है, ये टावर है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, टावर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन क्या करना है, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर देंगे। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में x है, इधर भी x है, तो x इंटू एक्स हो गया, और इस साइड क्या है 5 tan थीटा, और इस साइड क्या है 20 cot थीटा, 20 cot थीटा, ठीक है। इधर हो गया हमारा x स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 5 इंटू 20, ठीक है। उसके बाद क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा हो रहा है, ठीक है। तो इधर हो गया x स्क्वायर, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, और tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 100, तो x इक्वल टू कितना हो गया 100 का स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। x क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो क्या हो गया हाइट ऑफ टावर कितना हो गया भाई 10 मीटर। सब चीज मीटर में है ना, सब मीटर में है, इसलिए ये हो गया 10 मीटर,
यही हमारा आंसर है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया भाई, हमारा 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सावधानी से तो बन जाएगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा डायग्राम जो है सही सही बनना चाहिए। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना, टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। पहला क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टॉप ऑफ द टावर का एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए, है ना। मतलब एक टावर है जो एक पॉइंट है उससे 120 मीटर के दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, इधर देखते हैं साइड में, ये हमारा टावर है और ये ग्राउंड है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड है, ये टावर है और हम ये मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट ए और इसका डिस्टेंस है 120 मीटर। इसका डिस्टेंस है 120 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है, टावर का ये टॉप है और ये टावर का बेस है। तो कहता है कि टॉप ऑफ द टावर से 120 मीटर की दूरी पर, है ना, टावर से 120 मीटर जमीन पर 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है जो कि टावर से 120 मीटर की दूरी पर है। ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है जो टावर से 120 मीटर की दूरी पर है। तो ये 120 मीटर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया जो टावर से 120 मीटर की दूरी पर है। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 45 होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया ये हमारा, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब और एक कुछ कंडीशन और है। कहता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ किसको कहते हैं, जिस डंडे में हम लोग झंडा फहराते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी को जिस डंडे में हम लोग झंडा लगाते हैं, जिस डंडा में, उस डंडा को हम लोग बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। जिस डंडे में झंडा लगाया जाता है, फहराया जाता है, होस्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। तो एक फ्लैग स्टाफ लगाया फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर एक डंडा लगा हुआ जिस पे कि झंडा फहराया जाएगा। तो हमारा टावर यहाँ तक है, हमारा टावर यहाँ तक है। तो फ्लैग स्टाफ यानी जो डंडा लगाएंगे जिसमें कि झंडा फहराना है उसको अब यहाँ पर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बता ही रहा है कि फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पर, टावर के ऊपर जो है वो फ्लैग स्टाफ लगाना है। टावर के ऊपर वो झंडा फहराने वाला डंडे को लगाना है। झंडा फहराने वाले डंडे को कहाँ लगाना है, टावर के ऊपर। तो हम लगा देते हैं। अब ये हो गया हमारा फ्लैग स्टाफ, ये हो गया फ्लैग स्टाफ, ये है हमारा फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो कहता है कि ये, और ये फ्लैग स्टाफ का ये बेस हो गया और फ्लैग स्टाफ का ये टॉप हो गया। तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ का टॉप ये है ना, फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए पर ही देखना है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर एट ए। मतलब इस पॉइंट ए जो फ्लैग स्टाफ का टॉप पॉइंट है, इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देखना है, पॉइंट ए से ही देखना है। मतलब यहीं पर आँख है हमारा, यहीं से देखेंगे, यहीं से हम देखेंगे इसको भी और यहीं से देखेंगे हम इसको भी। इसको जब देखते हैं तो 45 डिग्री के एंगल से देखते हैं, इसको जब देखते हैं तो 60 डिग्री के एंगल से देखते हैं। दोनों बार यहीं से देख रहे हैं, फ्लैग स्टाफ के टॉप को भी देख रहे हैं और टावर के टॉप को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ा गया है ना, ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये कितने का एंगल बनाया, ये एंगल कितना का हुआ, 60 डिग्री। फ्लैग स्टाफ जो है कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। टावर कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये लेंथ तो हमको मालूम है 120 मीटर, लेकिन टावर कितना हाइट है नहीं मालूम है। फ्लैग स्टाफ कितना है ये भी नहीं मालूम है। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का हाइट को निकालना है, ठीक है। टावर के हाइट को हम मान लेते हैं x, ठीक है, टावर के हाइट को मान लेते हैं x और फ्लैग स्टाफ के हाइट को मान लेते हैं y, ठीक है। फ्लैग स्टाफ के हाइट को मान लेते हैं y, ये y हो गया, और टावर के हाइट को मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो अब बन जाएगा। अब पहले नाम तो देते हैं, ए यहाँ लिख ही चुका है, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं और इसको हम D दे देते हैं, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ABC, एक राइट एंगल मिल गया हमको ABC, उससे x का वैल्यू निकल जाएगा। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लगा ABD, उससे ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एज्यूम कर ही लिए हैं, टावर का हाइट x है, फ्लैग स्टाफ का हाइट y है, तो पूरा ये लेंथ हमको हमारे पास है, इसलिए अब हम बनाएंगे। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्या ले रहे हैं, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 45 डिग्री एंगल है ABC, तो ये 45 डिग्री एंगल है। इसके लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो कौन सा अप्लाई होगा, टेन थीटा अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, टेन थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लेते हैं टेन थीटा, तो हो गया यहाँ P/B। थीटा का वैल्यू कितना है, एक ट्रायंगल ABC में 45 है, ये हो गया हमारा 1045, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया भाई, BC, और बेस क्या हो गया भाई, AB, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1045 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। BC का वैल्यू कितना है हमारे पास, अज्यूम कर लिया है x। AB कितना है 120, तो फाइनली x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 120 इक्वल टू 120 मीटर। अब ये x का वैल्यू मिल गया, यानी हाइट ऑफ द टावर मिल गया, हाइट ऑफ द टावर मिल गया, ठीक है। निकालना लेकिन हमको ये है, चलिए ये x का वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD, क्योंकि हमको ये y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ निकाल देंगे और उसमें से इस x के माइनस कर देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा लेंथ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ठीक है। इसमें भी तो वही होगा, यहाँ एंगल भले 60 है, ये परपेंडिकुलर हाइट होगा और ये बेस होगा, तो टेन थीटा ही यहाँ भी अप्लाई होगा, तो यहाँ भी हम लोग टेन थीटा ही लेंगे, तो ये हो जाएगा P/B। अब यहाँ थीटा का वैल्यू 60 है, तो 60 लिए, इसके लिए P क्या हो गया, BD, और बेस क्या हो गया भाई, AB,
अब 1060 का वैल्यू क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। 1060 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। 1060 का वैल्यू √3। BD का वैल्यू कितना है? BD क्या हो गया? BD का वैल्यू होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC यहाँ से यहाँ और CD यहाँ से, और AB कितना है भाई? 120, ठीक है। अब √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC कितना है? BC कितना है? BC हो गया X, और CD कितना हो गया? Y बाय 120। अब है ये √3 इक्वल टू X का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे 120 प्लस Y बाय 120। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √3 इंटू 120 इक्वल टू 120 प्लस Y, और Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 √3 माइनस 120, इसको उठा के इधर लाएंगे तो फिर 120 जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। फिर Y इक्वल टू क्या होगा? 120, इसका हो गया 1.732 माइनस 1, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 इंटू माइनस 1 होगा 0.732। इसको जितना हम लाइन मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को हम लोग अब गुना करेंगे तो आएगा 87840। तो 3 अंक के बाद डेसिमल देना है, तो डेसिमल हम यहाँ देंगे, तो फाइनली क्या आएगा? 87.884, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? हाइट ऑफ फ्लैग स्टार कितना आया? 87.84 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो फाइनली हमको आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।